नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की चाहत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भयंकर बेइज्जती हो गई है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? एक बार फिर से पाकिस्तान की इंसल्ट कैसे कर दी रूस के राष्ट्रपति ने, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक बार फिर विदेश में नाक कट गई। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में आयोजित इंटरनेशनल फोरम फॉर पीस एंड ट्रस्ट में शहबाज शरीफ अपनी भयंकर बेइज्जती करवा बैठे। हाल ही में भारत का दौरा करके लौटे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को उसकी असलियत बता दी। शहबाज शरीफ पुतिन से मुलाकात के लिए इंतजार में करीब 40 मिनट तक बैठे रहे, फिर भी पुतिन मिलने नहीं आए तो थक हार कर चले गए। इसके बाद शहबाज तमतमाया चेहरा लेकर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन की बैठक में जबरन घुस गए, लेकिन वहां भी उन्हें किसी ने भाव नहीं दिया तो 10 मिनट बाद उल्टे पैर लौट गए। दोस्तों, यह घटना 12 दिसंबर 2025 को हुई, जब तुर्कमेनिस्तान अपनी स्थायी तटस्थता की 30वीं वर्षगांठ मना रहा था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त इस नीति के तहत तुर्कमेनिस्तान किसी सैन्य गठबंधन में नहीं शामिल होता, न ही विदेशी सैन्य अड्डे रखता है। इस फोरम में रूस, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के नेता शामिल थे, लेकिन यहां पाकिस्तान के पीएम की जो फजीहत हुई वह पूरी दुनिया देख रही है। शहबाज शरीफ की बेइज्जती का एक नहीं, दो वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में नजर आ रहा है कि पुतिन के इंतजार में शहबाज शरीफ किस कदर बेचैन हो रहे थे। मुंह पर उंगली रखे शहबाज शरीफ बेचैनी से पुतिन के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके साथ विदेश मंत्री ईशाक दार भी थे, जो बार बार घड़ ही देख रहे थे, लेकिन पुतिन आ ही नहीं रहे थे। इंतजार करते करीब 40 मिनट बीत गए तो शहबाज शरीफ का सब्र जवाब दे गया, तो थक हार कर शहबाज तमतमाया चेहरा लेकर उठे और कमरे से बाहर आ गए। वहीं शहबाज की बेइज्जती का दूसरा वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि शहबाज शरीफ पुतिन और एर्दोगन की बैठक वाले कमरे में घुसते हैं, लेकिन वहां पुतिन और एर्दोगन अपनी बातचीत में इतने मशगूल थे कि शहबाज को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। महज 10 मिनट बाद शहबाज बाहर निकल आए। रूसी समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती के मुताबिक शहबाज बाद में उस बैठक में शामिल हुए जहां वे पुतिन से अलग कमरे में मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसे गेट क्रैश यानी जबरन घुसना बताया गया। आरटी इंडिया ने तो वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन बाद में डिलीट कर दिया, कहते हुए कि यह घटना का गलत चित्रण हो सकता है। फिर भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की खिंचाई हो रही है। एक्स पूर्व ट्विटर पर हजारों पोस्ट्स हैं जहां लोग शहबाज की इस हरकत पर मीम्स बना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, शहबाज को लगा पुतिन उनके लिए इंतजार करेंगे, लेकिन पुतिन ने दिखा दिया पाकिस्तान की औकात। दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं है जब शहबाज शरीफ की ऐसी बेइज्जती हुई हो। इससे पहले 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां पुतिन ने शहबाज से मिलने में देरी की और बाद में माफी मांगी, कहते हुए कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग लंबी खिंच गई। लेकिन वीडियो में साफ दिखा कि पुतिन शहबाज को इग्नोर कर मोदी से गर्मजोशी से मिले। फिर 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में एससीओ समिट में भी शहबाज के सामने से पुतिन और मोदी बातचीत करते हुए निकल गए। पुतिन ने शहबाज की तरफ देखा तक नहीं। शहबाज चोर नजरों से उन्हें ठगासा देखते रहे। स्क्रिप्ट में तियानजिन का जिक्र है, जो शायद गलती से लिखा गया क्योंकि एससीओ की हालिया समिट अस्थाना में थी, लेकिन पैटर्न साफ है, पाकिस्तान की हर बार इंसल्ट। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों पाकिस्तान की बार बार ऐसी बेइज्जती हो रही है? दोस्तों, इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की आर्थिक हालत। आईएमएफ से कर्ज मांगने वाला देश, जहां महंगाई आसमान छू रही है, वहां के नेता को दुनिया के ताकतवर नेता कैसे गंभीरता से लेंगे? पाकिस्तान की जीडीपी महज $340 बिलियन है, जबकि भारत की 7 ट्रिलियन डॉलर। रूस भारत से सालाना $60 बिलियन का व्यापार करता है, जबकि पाकिस्तान से महज 1 बिलियन। पुतिन हाल ही में भारत आए थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के साथ निजी डिनर किया, हथियारों और ऊर्जा पर डील साइन की। भारत रूस का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है और S-400 जैसे सिस्टम ले चुका है। वहीं पाकिस्तान रूस से गेहूं और तेल मांगता फिरता है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर सवाल हैं। दूसरी वजह है पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता। शहबाज शरीफ को सेना की कठपुतली माना जाता है। जनरल असीम मुनीर असली पावर हैं।
एक पोस्ट में वारफेयर एनालिसिस ने लिखा, कोई कठपुतली से क्यों मिले जब फैसले जनरल लेते हैं। पाकिस्तान में चुनाव थिएटर हैं, असली पावर आर्मी के पास। वहीं भारत में स्थिर सरकार, मजबूत लीडरशिप। पुतिन मोदी को दोस्त मानते हैं, दोनों की केमिस्ट्री दुनिया देखती है। तीसरी वजह, पाकिस्तान की विदेश नीति। वह चीन का पिछलग्गू बना हुआ है, लेकिन रूस चीन से करीब होते हुए भी भारत को प्राथमिकता देता है। ब्रिक्स और एससीओ में भारत की भूमिका मजबूत है। पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यातक माना जाता है, जबकि भारत शांति का पैरोकार। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की आवाज कमजोर है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस घटना की धूम है। एक्स पर शहबाज शरीफ, पुतिन, तुर्कमेनिस्तान हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। भारतीय यूजर्स मीम्स शेयर कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को लगता है दुनिया उसके लिए रुकेगी। पाकिस्तानी साइड से बचाव हो रहा है। एक पाकिस्तानी एमपी अमनाह बतूल ने वीडियो शेयर किया, कहते हुए कि शहबाज ने पुतिन और एर्दोगन से सार्थक बातचीत की, पाकिस्तान को क्षेत्रीय शांति का ब्रिज बताया। लेकिन वीडियो में साफ दिखता है कि बैठक संक्षिप्त थी। फैक्ट चेक की बात करें तो इंडिया.com ने लिखा कि वीडियो डीपफेक हो सकता है और गेट क्रैश का नैरेटिव गलत। आरटी इंडिया ने पोस्ट डिलीट किया, लेकिन कई विश्वसनीय स्रोत जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट पोस्ट, इंडिया टुडे ने घटना को रिपोर्ट किया। हालांकि मिस रिप्रेजेंटेशन की बात कही। रूसी मीडिया ने इसे सामान्य ज्वाइनिंग बताया, लेकिन ऑप्टिक्स खराब हैं। शहबाज का इंतजार करना, बेचैनी, फिर घुसना, यह पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की कमजोरी दिखाता है। दोस्तों, यह घटना पाकिस्तान के लिए सबक है। जब तक वह आतंकवाद छोड़े, आर्थिक सुधार करे और सेना की कठपुतली बने रहने से बचे, ऐसी बेइज्जती होती रहेगी। वहीं भारत की डिप्लोमेसी चमक रही है। पुतिन का भारत दौरा, जहां उन्होंने कहा भारत रूस का भरोसेमंद दोस्त है। मोदी पुतिन की दोस्ती, हग, सेल्फी, यह सब पाकिस्तान को जलाता है। अब चलिए इस घटना के ग्लोबल इंप्लीकेशंस पर बात करें। तुर्कमेनिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस रिजर्व वाला देश है। यहां रूस, तुर्की, पाकिस्तान मिलकर गैस पाइपलाइन पर बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की यह हरकत उसकी नेगोशिएटिंग पावर कम करती है। एर्दोगन, जो पाकिस्तान के करीब माने जाते हैं, उन्होंने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन बेचता है, लेकिन रूस के सामने पाकिस्तान कमजोर। पिछली घटनाओं को याद करें। 2018 में किंगदाओ एससीओ में भी इमरान खान की कुछ फजीहत हुई थी, लेकिन शहबाज का रिकॉर्ड सबसे खराब। वो चीन जाते हैं तो वहां भी इग्नोर। अमेरिका में ट्रंप ने उन्हें मिस्टर शरीफ कहकर मजाक उड़ाया। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी फेल है क्योंकि वह भारत विरोध पर फोकस करता है। कश्मीर राग अलापता है, लेकिन दुनिया नहीं सुनती। दोस्तों, इस रिपोर्ट में हमने लेटेस्ट न्यूज रिसर्च के आधार पर फैक्ट्स रखे। स्रोत जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट पोस्ट, RIA नोवोस्ती, एक्स पोस्ट से जानकारी ली गई। निष्कर्ष यही है कि पाकिस्तान की बेइज्जती जारी है और भारत की जय जयकार। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रुप।